नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। आज दरोगा भर्ती का 7वां दिन है। ये धरना का 7वां दिन है और देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ लगातार उनसे ये मांगे कर रहे हैं कि इन लोग का नियुक्ति किया जाए। ट्रेनिंग करा करा के बैठा दिए हैं, यानी लॉलीपॉप दे दिए हैं, लालच दिखा दिए हैं। लॉलीपॉप लेकिन दिए नहीं हैं। लॉलीपॉप तब देंगे जब शायद चुनाव नजदीक आएगा। जब चुनाव आएगा तब लॉलीपॉप देंगे कि हाँ आप लोग को हम नियुक्त कर रहे हैं। और ये लोग एक बात बोलना चाहेंगे कि दरोगा करे सफाई। देखिए आज इन लोगों ने पूरे इको गार्डन में सफाई किए हैं और सफाई कर करके एकदम देखिए पूरा इको गार्डन चमक रहा है। दूर से दिखाइए, पूरा इको गार्डन ये लोग चमका दिए हैं। और इसलिए चमका दिए हैं कि ये चमक थोड़ा सरकार तक भी पहुँचे और सरकार और योगी जी सुने देखें इधर का कि जैसे इको गार्डन चमक रहा है वैसे इन लोग के मुद्दा को भी चमकाइए। आप पहले चमकाइए। ऐसे करते रहेंगे तो कैसे 300 पार जाइएगा? कैसे करेंगे 300 पार? अब कैसे आएगी एक बार फिर से योगी सरकार? 300 पार योगी सरकार, ये क्या है? ये लोग है बेकार। ये बताइए, इतने दिन से बैठे हुए हैं, बेकार में बैठे हुए हैं। इन लोग का आवाज़ नहीं है। इतनी दिनों से अपने आवाज़ को ये लोग लगातार बुलंद कर रहे हैं। क्या सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? मैं पूछता हूं, नहीं पहुंच रही है सरकार के कानों तक आवाज़? अगर नहीं पहुंच रही है सरकार के कानों तक आवाज़, तो वो तमाम अधिकारी, वो तमाम नेता सरकार तक इनकी आवाज़ों को पहुंचाएं और इनकी बातों को सुने। क्योंकि 7 दिन से ये लोग लगातार जिस प्रकार से धरना कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। इधर आइए जरा, खींचते हुए आइए। हाँ, आश्वासन बोलते हैं, सरकार आश्वासन बोलती है। ये क्या होता है आश्वासन? आश्वासन क्या होता है मैं पूछता हूँ। आश्वासन की बात करते हैं आप लोग। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे भैया। सरकार के द्वारा हमें तो आश्वासन दे दिया जाता है कि हम आपका मुद्दे को जल्द से अर्जेंसी लगा के करवाएंगे, जल्द से जल्द निर्णय आएगा, लेकिन बार बार टरका दिया जा रहा है। हमारे मुद्दों को मेन मीडिया में आने भी नहीं दिया जा रहा है, कोई मेन मीडिया कवर भी नहीं कर रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुद्दे को डीन भर्ती बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा साहब अर्जेंसी लगवा के दिवाकर सर से जल्द निर्णय को लाने में मदद करें। इस बात पे हमेशा हमें डीजी साहब से भी 2-3 बार आश्वासन दिया गया कि हाँ मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, कोई नेशनल मीडिया नहीं कवर कर रही है इनकी बातों को। क्यों नहीं कवर कर रही है? क्योंकि मिठाई खाई हुई है। लेकिन हम ना मिठाई खाएंगे और ना ही झुक पाएंगे और लगातार इनकी बातों को दिखाएंगे कि जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है। कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं, कितने लोग के पास खाने को रोटी नहीं है 2 वक्त का। ये है इस समय उत्तर प्रदेश के हालात। देखिए योगी जी, ये है उत्तर प्रदेश के हालात। इन्हीं के बीच में बैठा हूँ क्योंकि इनके दर्द को समझता हूँ। इनके बीच में बैठ के बोल रहा हूँ क्योंकि इनके दर्द को समझता हूँ। 7 दिन से लगातार इसी जमीन पे बैठे हुए हैं ये लोग, 7 दिन से। और इनकी मांगों को सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। हाँ, दरोगा जी करेंगे सफाई तो 300 सीट कैसे आई योगी जी, हमको बताइए। ये सब ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं। अगर दरोगा जी करेंगे सफाई तो 300 सीट उत्तर प्रदेश में आपका आई, ये तो बताइए पहले। और दरोगा जी लोग ये सब देखिए,
दिखाइए पहले। ये लोग सब फ्यूचर के दरोगा हैं, चेहरा पहचान लीजिए इनका। आज नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये आपको कोई ना कोई थाने में पोस्टिंग दिखेंगे। ये लोग किसी न किसी थाने में, उत्तर प्रदेश के किसी न किसी थाने में ये लोग आपको दिखेंगे और ज़रूर दिखेंगे। हमारा यही प्रयास है कि इन लोग की आवाज़ को, जो सरकार अपने कानों को बंद किए हुए है, उनके कान में तेल डाल के और उनको बताएं कि जाके देखिए क्या है ज़मीन की सच्चाई। कैसे ज़मीन पे लोग 7 दिनों से ये पन्नी बिछाया हुआ है, देखिए पन्नी बिछाया हुआ है। अभी 5 मिनट बैठ जाए तो पिछवाड़ा दर्द करने लगता है। 7 दिन से लगातार बैठे हुए हैं ये लोग इसी पन्नी पे। ये पत्थर है और 7 दिन से लगातार ये लोग इसी पन्नी पे बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से ये कह रहे हैं कि आइए भैया हमारी मांगों को सुनिए, कुछ करिए। लेकिन सरकार के लोग आए, देखे, चले गए। चले जाइए। जब वोट मांगने जाइएगा ना तो जनता ऐसे कहिएगा, प्रणाम साहब हम भी जा रहे हैं, आप लोग भी जाइए, क्योंकि वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि जनता की बातें नहीं सुनेंगे तो काहे की सरकार। और जनता, आप लोग सरकार में हैं तो यही लिए तो सरकार में है कि जनता की बात को सुनिए, इनकी बात को समझिए। ये बताइए, इतने दिनों से 7 दिनों से आप लोग कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से या कोई अधिकारी आया बात करने के लिए? अभी कोई नहीं आए। दोस्तों 7 दिन से ये लोग धरना कर रहे हैं, कोई आदमी नहीं आया सरकार की तरफ से इनकी मांगों को सुनने के लिए। कल एक ठो मंत्री जी का गाड़ी घेरा था कुछ लोगों ने, और मंत्री जी जो 20 के स्पीड में गाड़ियाँ थी ना, उसको 80 के स्पीड में भगाए कि भगाओ इधर से गाड़ी। नहीं तो अगर जनता पकड़ ली ना, और जनता पकड़ ली तो पूछेगी कि भैया इतने दिनों में क्या किए आप। सवाल पूछेगी कि इतने साल में क्या किए। और सवाल के डर से मंत्री जी ऐसे भागे कि किसी के हाथे में नहीं आए मंत्री जी। उधर 69,000 वाले लोग बैठे हुए हैं, ये लगातार विधानसभा पे जाते हैं तो लाठीचार्ज होता है। ये लोग अपनी मांगों को विधानसभा तक लेके जाते हैं, इन लोग के साथ धक्का मुक्की होता है। ये फ्यूचर लोग के हम लोग के जो थाने में दिखेंगे, ये लोग फ्यूचर दरोगा हैं। जाते हैं तो इन लोग के साथ में पुलिस वाले ही धक्का मुक्की करते हैं और कहते हैं कि जाइए इको गार्डन जाइए, वहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। लेकिन कोई किसी के कानों तक की आवाज़ नहीं पहुँचेगी। ये लोग लगातार इतने दिन से धरना कर रहे हैं, इतने दिन से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, इनकी आवाज़ को सुना जाए। और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा और इनके दर्द को जानने की कोशिश की कि कितना दर्द वास्तव में होता है। लगातार भूखे प्यासे दिन रात, सुबह शाम इसी पत्थर पे बैठे सुबह शाम इसी पत्थर पे बैठे शरीर भी पत्थर हो जाता है दोस्तों, शरीर भी पत्थर हो जाता है इसी पत्थर पे बैठे। लेकिन नहीं, इनकी आवाज़ को वो कौन लोग हैं जो वास्तव में दबाने की कोशिश कर रहे हैं इनकी आवाज़ को। तमाम लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। अभी तो बहुत ही भारी संख्या में भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी भीड़ कम हो रही है क्योंकि शाम का समय है और लोग थोड़ा सा जा रहे हैं नाश्ता पानी करने के लिए, क्योंकि ये लोग सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अन्न का दाना नहीं गया है पेट में और सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। और अभी कुछ लोग थोड़ा उधर दिखाइए, लंबे तक दूर तक लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा नाश्ता पानी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक की बैठे इन लोग का हो जाता है। सुबह से शाम लगातार बैठे लोग आते हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को कोई भी नहीं उठाते हैं। लेकिन हम लगातार इनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लगातार इनके मुद्दों को उठाते रहेंगे और ज़मीनी स्तर की सच्चाई आप लोग तक की पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए वायरल खबर के साथ।